अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माइनॉरिटी टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। हमारे अजीज़ दोस्त रकीबुर रहमान ने शहर के एक पसमानदा इलाके सारे पाले में बच्चों के लिए अपने सरफ़ ख़ास से दीनी तालीम का बंदोबस्त किया है। वो काबिल मुबारकबाद ही उनकी बीवी भी उनके साथ साथ इस मदरसे की तरक्की में शामिल हैं। तकरीबन 100 बच्चे उनकी अपनी निजी इमारत में तालीम पा रहे हैं। हाल ही में ताज फंक्शन हॉल में मदरसे का सालाना जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की और साथ ही साथ नागवार वार्ड के कांग्रेस प्रेसिडेंट जनाब सैयद सलीम ये सलीम के नाम से जो मशहूर हैं, वो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इनके साथ साथ जनाब मसूद गनम सीनियर जर्नलिस्ट और कांग्रेस लीडर जनाब महबूब पाशा भी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जलसे में शरीक रहे हैं। इस जलसे में बच्चों ने अपने बेहतरीन दीनी माहौल में कुरान और हदीस की रोशनी में मुकाबला किया और इस रूहानी मंजर को देखकर सब बहुत रह गए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस मदरसे की तरक्की और तरोीज में आप सब भी हिस्सा लें। दुआ करता हूँ इस मदरसे की तरक्की को दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टरों के बारे में मैं नहीं कर पाऊंगी, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर इन्होंने इतने हिसाब से अपने स्कूल चलाते हैं तो इनको महाना लाख से 1.5 लाख रुपये वैसा भी आमदनी हो जाती है। इन्होंने स्कूल को चुनने के बजाय दीनी तालीम से आरास्ता कराने के वास्ते मदरसे की बच्चों को दीनी तालीम देने के वास्ते चुने जाते हैं। आज के दौर में, आज के माहौल में बेहद जरूरी था। अल्लाह ताला ने दुआ करता हूँ भीड़ में और कामयाबी दे। मैं आए हुए मामले में गुजारिश करता हूँ, आज के माहौल के हिसाब से बच्चों को, खासकर बड़े बच्चों को, अपने बच्चे छोटे बच्चों को मदरसे में जमा करो, खुशी की बात। इसके अलावा आपके बच्चे जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, 15 साल से 20 साल तक अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। बाहर का जो माहौल चल रहा है, तुम्हारे बच्चे अच्छे, तुम्हारे बच्चे कोई भी बुराई में नहीं जाते, नहीं तुम्हें जाना भेजना नहीं चाहते, मगर उनके फ्रेंड सर्कल ऐसी रहती है, उन्होंने जाते 5-10 मिनट बाहर बैठे दोस्तों के हिसाब से गए बैठे, वहां से उनका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। बच्चे के ऊपर बराबर नजर रखो रहो। बच्चे स्कूल से आए के बाद उनको ट्यूशन को भेजना, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, उसके बाद घर को काम, फिर उन्हें क्या पड़े ध्यान दें तो वो उसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं बच्चा सुबह से स्कूल को जाना थको है, जाओ घंटा 2 घंटा बाहर छुट्टा करना तो भेजा लो, वो तुम्हें बाहर भेजने का आधा 1 घंटा वो बच्चे की बर्बादी की बुनियाद हो। उन्हें होटल में जाओ, चाय पीने के बाद बैठता है तो उसके साथ लोग पीने का और छोटा तो सिगरेट पीता रहता है। अगर बोले कि आपको दूसरे आया तो खाने का तो सिगरेट के साथ गाली बैठे तो हमारे बच्चे को पढ़ाई की तरफ परेशान करना होता है, खासकर बड़े बच्चे के ऊपर। और किसी भी हालत में किसी भी जरूरत पर 9 घंटे के बाद बड़े बच्चे को बाहर भेज करो, ईशा की नमाज में घर पर घंटे तक लाभ करो। ठीक है, तो बोले तो उन्होंने याद तो छुट्टी टाइम पास तुम्हारे साथ करे था, बच्चा बाहर टाइम पास को होना है भी बोले शिक्षा को जारी देते हैं। आप जैसे और बात करना होगी, हमारा बच्चा सीधा तरह घटना है तो उस वाले मोहल्ले चलेंगे की मोहल्ले है उसके जोड़ा वाले तो आधा से 1 घंटे का दीजिए। ये आधा 1 घंटा
बुनियाद पर नहीं समझो। आज तो मैं समझ में मालूम नहीं क्या नहीं हमारा बच्चा जुम्मा की नमाज में जाता है, ऐसे में जाता है उनको, अगर उसके अंदर आज से हमारा दीन का तालीम या हमारी नमाज, हमारा वज़ा, हमारा हिसाब किताब उसके अंदर नहीं आया तो बोले तो उन्हें समाज में तुम्हारा लाभ परेशान होता है। बच्चा के ऊपर खसूसी नौजवान भारत में हमारा भाई का असर क्या करते हैं बोले तो भाई को जो ऊपर नजर नहीं आती, बच्ची कहाँ गई कब गई क्या कर रही है कैसा बोलो तो भाई को बच्चे आए के ऊपर नजर रखना जरूरी है। रखो उससे ज्यादा तुम्हें बड़े बच्चे के ऊपर नजर रखना, ठीक है। तो बोले तो छोटे छोटे बंदियां इतने बड़े परेशानियां होती है। ये 3 दिन पहले के बाद गोरखपुर पुलिस स्टेशन में बच्चों को छुड़ाने गया था, उन्हें एग्जाम देने जाना था। गलती उससे क्या हुई है, उसने शादी का प्रोग्राम अटेंड कर लो, 3 जने साथ आता जगह तो उसके अंदर पुलिस वाले पकड़ गए। वो 3 जने में से एक जना आपको पहले से तुम्हें ड्रगिस्ट, वो ड्रगिस्ट की बिना को इससे लेके आपको अटेंड करे। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बच्चा की हिफाजत करो और अकेला पानी या मदरसा चुनो, तुम्हारे बच्चों को डर नहीं, आपके काबिल मुबारक वाले। और आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बार और अपनी बात को मुबारकबाद रखो। ये जो कदम उठा कोई अल्लाह इसको और तरक्की देंगे, ये काम में और बरकत देंगे। आज भी मदरसे के अंदर 100 बच्चे इंशाअल्लाह आएगा साल ये इच्छा की मांग में ऐसा प्रोग्राम में करेंगे, कम में और 50 बच्चे आए होंगे तो हमारे वास्ते खुशी की बात। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। वापस जा रहा हूँ, बहुत दोबारा बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मदरसा चलाने में हमारा काफी इससे पहले जो इसका अच्छा हुआ हम लोगों को बुलाए थे सारा पाले में, लेकिन छोटे से करने की मदरसा स्टार्ट करें। लेकिन माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा अंदाज से बच्चों में तालीम रही। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी, हजरत की और उनके फैमिली की। उनको फिर एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हूं।